हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियोस में जो हमने साइंस की वीडियोस की थी उसमें हमने साउंड चैप्टर हमारा बस थोड़ा सा रह रहा था, जिसमें हमारा क्या पार्ट रह रहा था, बस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और ये नॉइस का। तो ये आज में हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट। वी फाइंड सर्टेन साउंड प्लीजेंट एंड एसोसिएट देम विद म्यूजिक। इन म्यूजिक साउंड In a musical sound, there are numbers of frequency present in different ratio, indefinite ratio, sorry, or relate to each other. ओ उसके बाद है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, जो साउंड हमें बहुत ही प्लीजेंट लगती है, और तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम एसोसिएट कर देते हैं, यानी कि उसे हम ज्वाइन कर देते हैं म्यूजिक के साथ। और म्यूजिकल साउंड जो होती है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी डेफिनेट रेशो में, और उन्हें रिलेट हम करते हैं एक दूसरे से। और ऐसे ही कई सारे वो है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, और मतलब 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहला तो है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, सच एस गिटार, सितार, पीना, वीणा, पियानो, वॉयलिन। पियानो में भी यार होता है, पता नहीं यार, हम तो गरीब आदमी हैं, हमने कहा पियानो देख के। सॉरी, मैं आउट ऑफ टॉपिक चल जा रहा हूँ। हाँ, तो फिर ये सब एग्जांपल है स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के। और मतलब ये स्ट्रिंग के थ्रू बजाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? हारमोनिका, फ्लूट, टेम्पलेट, वो बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, जिनमें एयर कॉलम्स होते हैं जो हमें डिफरेंट पिच की साउंड निकालने में हेल्प करते हैं। वो वाइब्रेट होते हैं एयर कॉलम्स। और लास्ट जो है हमारे परक्यूशियस इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जैसे कि टेम्बोरिन, तबला, ढोलक। तो जैसे कि हम इन्हें एकदम से बीट करते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल, मैं जब छोटा था तो मैं भी ऐसे ही करता था। फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्ट्रेच्ड मटेरियल। ये ढोलक का स्ट्रेच मटेरियल है जिस पे हम बीट करते हैं। तो ये फटेगा नहीं। ये इसके पीछे बहुत ही गहरी फिलोसफी है जो मैंने ये ओरिजिनेट की है। अब देखिए, जैसे कि ये है स्ट्रेच मटेरियल इसका, तबले का। तो इस पर मार रहे हैं, तो जो वाइब्रेशन है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है? जब हम बीटिंग कर रहे हैं इसकी, इसलिए। और नॉइस, अब हम पढ़ेंगे आगे नॉइस के बारे में। नॉइस क्या होता है? तो जो अनप्लीजेंट, डिसकंफर्टेबल और परेशान कर देने वाली वॉइस साउंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइस। और सबटेंड सबटेंड एंड हार्मफुल एंड अनवांटेड और अनोइंग नॉइस इन द इन्वायरमेंट कॉजेज पोल्यूशन। किस टाइप का पोल्यूशन करता है? नॉइस पोल्यूशन। जो सोर्स है नॉइस पोल्यूशन के, वो क्या क्या है? अब एयर कूलर्स, जैसे कि आपके घर में कूलर होगा तो आवाज़ बहुत करता है। एयर कूलर्स लाउड लाउड स्पीकर को मतलब फुल आवाज़ पे करके चलाना, वो बात अलग है, चाहे आप हनुमान चालीसा ही क्यों ना चला रहे हो। पर जब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही हाई हो जाता है और फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो, मतलब लो फ्रीक्वेंसी का तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, तो इस हिसाब से वो नॉइज बन जाती है वो वॉइस। उसके बाद आते हैं हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। Noise pollution have too many harmful effects. The effect of noise pollution on people should not be underestimated. यानी कि जो इफेक्ट पड़ता है पीपल्स पर, लोगों पर, उसे हमें ज़रा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
और here are the some harmful effects of noise pollution: irritation and loss of concentration. अब अगर जो मेरे साइड में बहुत ही ज़्यादा तेज तेज नॉइज पोल्यूशन होगा तो फिर मुझे लॉस ऑफ हियरिंग होगी। कोई मुझे बुला रहा है, अब जैसे कि किसी की शादी है और आप डीजे के आगे 10-12 घंटे लगातार नाच रहे हैं। 10-12 घंटे तो खैर मुश्किल है, 1-1.5 घंटे से आप नाचने लग रहे हैं, तो फिर डीजे के आगे आपको कोई भी बुलाता है, मुझे आवाज़ मार रहा है कोई, हार्दिक हार्दिक, मुझे ज़रा सा भी नहीं सुनाई देगा। और कंसंट्रेशन में भी हमें लॉस होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस भी हो जाता है कई बार। अब विच ऑल्सो लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी हाई हो जाना। ईयर कैन बी डैमेज और लॉस ऑफ हियरिंग, या तो हमारा जो ईयर ड्रम है वो इतना ज़ोर से वाइब्रेट होगा जब साउंड वेव उससे स्ट्राइक होगी, क्या हो रहा है इसमें, हाँ, तो अगर जो साउंड वेव उससे स्ट्राइक होगी तो फिर जो ये हमारा ईयर ड्रम है ये ब्लास्ट भी हो सकता है, ये फट सकता है, जिससे कि, हाँ, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर डैमेज हो सकता है हमारे ईयर को। और अब क्या क्या मेजर्स हैं टू मिनिमाइज द नॉइज पोल्यूशन? तो सबसे पहला है यूज लाउड स्पीकर, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी अवॉइडेड। पीपल लिविंग इन फ्लैट एंड हाउसेज क्लोज टू ईच अदर शुड नॉट टॉक लाउडली और प्ले टेलीविजन और म्यूजिक टू लाउड एंड डिस्टर्ब देयर नेबर्स। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और वाइल ड्राइविंग पीपल शुड नॉट प्ले लाउड म्यूजिक। अननेसेसरी हॉर्न्स, जैसे कि कई सारे पागल से लोग होते हैं वो हॉर्न्स बजाते हैं, जैसे कि आपकी बाइक में पहले तो साइलेंसर चेंज करा लेते हैं, उसको इतनी तेज़ आवाज़ करवा लेते हैं भैं ऐसे करके, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ट्रक आ रहा है, और ऐसे ही अननेसेसरी कई बार वो बजाते रहते हैं। ट्रीज एंड shrubs should be planted across the road, big buildings, because they absorb sound. क्यों? अब ये मेरे सामने वॉल है, इसमें एक भी मतलब पोर नहीं है, गड्ढा नहीं है, तो इसलिए साउंड जो है वो उस पर लग के रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर यहाँ पर ही मेरे सामने ट्री आ जाए और वो साउंड अब्जॉर्व कैसे करता है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो उसे रिफ्लेक्ट करने की बजाय उसके अंदर चले जाते हैं, उस वजह से वो साउंड को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, मैं आपसे अगली वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर लिखता है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।